नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आज का वीडियो रोचक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा मनपसंद कौन सी पुस्तकें हैं, किस क्षेत्र में मैं ज़्यादा रुचि रखता हूं, और वो मनपसंद की पुस्तक मुझे प्राप्त हो चुकी है। और ये पुस्तक मुझे कहां से मिली है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं पैकेट खोलता हूँ, आप स्वयं वीडियो में ही देखें कि कौन सी वो बुक है जो मेरी पसंद की बुक है। और काफ़ी दिनों से इस बुक का मुझे इंतज़ार था, और ये बुक आ चुकी है। इसमें दो बुक है, आप देख पा रहे होंगे। एक तो बुक है शिकार होने से बचने के लिए पढ़ें, बुक का नाम ही है ऊपर, शिकार होने से बचने के लिए पढ़ें, साइबर क्राइम की सच्ची कहानियाँ। लेखक आप देख पा रहे होंगे, इस पे लिखा है अमित दुबे, साइबर इन्वेस्टिगेटर। दूसरी बुक का आप देख पा रहे होंगे, यह है साइबर क्राइम की सच्ची कहानियाँ, अदृश्य जाल। ये प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह हैं और ये आईपीएस रहे हैं, और ये साइबर एसपी भी लखनऊ में पोस्टेड रहे हैं। साथ साथ जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये आजमगढ़ में एसएसपी भी रह चुके हैं। और आईटी के क्षेत्र में, साइबर क्राइम के क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत बड़े बड़े मामलों को इन्होंने सॉल्व किया। तो इस बुक में मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के साथ साथ अमित दुबे जी भी हैं। और बुक के कुछ पिछले हिस्से पर भी लिखा हुआ है जो साइबर से रिलेटेड ही चीज़ लिखी गई है। और ये बुक मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि आम जनता को साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए क्या उपाय किए जाएं कि जो डिजिटल कल्चर है वो आम जनता तक में डेवलप हो, और आम जनता का हर एक व्यक्ति, चाहे गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग साइबर से रिलेटेड चीज़ों को समझें, जानें, उस पर अवेयर रहें। तो मुझे टेक्निकल चीज़ें तो बहुत जानकारी थी कि हम लोग साइबर क्राइम पर कैसे काम करते हैं, कैसे विवेचना करते हैं, कैसे मुकदमा लिखा जाता है, ये सब चीज़ें तो बहुत जानकारी थी। लेकिन उन सब चीज़ों को अगर आम पब्लिक में हम लोग चर्चा करना भी उचित नहीं रहता है, क्योंकि मुकदमे न्यायालय से रिलेटेड रहते हैं। तो मुकदमों में हम क्या कर रहे हैं हम आम जनता में बता भी नहीं सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी दिनों से तलाश थी कि कोई ऐसा बुक मिले जिसको पढ़ के, समझ के, आम जनता में कहानी के माध्यम से घटनाओं को हम बताएं कि किस तरह से साइबर क्राइम होते हैं। तो ये जो बुक मैं देख पा रहा हूं और जिस बुक की मुझे तलाश थी, यह बुक एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जिसके बारे में मैंने जो गूगल पर सर्च किया, ट्विटर पर भी कई पोस्ट देखा हमने, यूट्यूब में भी कई पोस्ट देखा। ये अमित दुबे जी हैं और ये आईआईटी वहाँ से इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको साइबर क्राइम से निपटने के लिए काफ़ी समयों पर इनको याद किया, इनको एक एक्सपर्ट के रूप में इनकी सेवाएं ली। जितना कि मैं इनके बारे में जानता हूं, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जो मैं सर्च कर पाया हूं, और तमाम ऐसे यूट्यूब चैनलों, जैसे कि एक चैनल का नाम हमको स्विच करके आ रहा है जिस पर 16-17 एपिसोड हमने इनका देखा है। हाँ, तो स्विच यूट्यूब चैनल पर जो इनके 16-17 एपिसोड हमने देखा, उस एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के इस मुहिम में एक मददगार भी साबित हो रहे हैं, और इस मुहिम में जो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें हमारे लिए भी ये सहायक हो सकते हैं। तो इसमें काफ़ी चैप्टरों में, या यूं कहें कि एक उपन्यास के रूप में, एक कहानी के रूप में, एक वार्तालाप के रूप में सच्ची घटनाओं को इन्होंने बड़े ही प्रेम से और हिंदी में लिखा है इन्होंने, लेकिन इसमें टेक्निकल शब्दों को इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। देवनागरी लिपि में ही इंग्लिश शब्दों का यूज किया है। जैसे मैंगो लिखना है तो MANGO न लिख के मैंगो, म पर मात्रा लग के ग, वो मैंगो लिखते हैं जैसे हिंदी में।
तो उस तरह से बहुत ही लाभदायक पुस्तक ये साबित होगी, क्योंकि इस हिंदी माध्यम के पुस्तक के साथ साथ उन टेक्निकल शब्दों का यूज उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार से साइबर क्षेत्र की दुनिया में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में होता है। दोस्तों, ये किताब बहुत ही बेहतर लग रही है मुझे, और मैं इस पर कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन अपनी ड्यूटी के उपरांत कुछ 10 मिनट 20 मिनट समय निकाल कर और इस पुस्तक की एक एक कहानियों को आप लोगों के बीच में अपनी आवाज़ इस कहानियों को मैं दूंगा, ताकि जनता ये जान सके, आप लोग दोस्त जान सकें, जो नई जनरेशन के लोग हैं जिनके सामने अभी पूरा जीवन है, भविष्य है, बहुत सी आने वाली चीज़ें। आप क्वांटम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं और आने वाला समय क्वांटम कंप्यूटर का है, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और बहुत चीज़ें नई आएंगी जो 2-4 साल के बाद एकाएक जो है पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे चेंजिंग होगा, हेल्थ के क्षेत्र में कैसे चेंजिंग होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखना है। आज आपको मैं केवल इस पुस्तक के बाहरी आवरण पर, बाहरी पेज पर जो चीज़ लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए लिखा क्या है, साइबर क्राइम की सच्ची कहानियाँ। और आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है कि वह जानता है कि आप क्या खोज रहे हैं, वह जानता है कि आप क्या खोज रहे हैं, वह आपको सुन सकता है, देख सकता है कि क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। आपको लगता है कि आप अपने फुल प्रूफ घर या ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन असल में आप एक ग्लास हाउस में कैद हैं। ग्लास हाउस का मतलब शीशे के घर में कैद हैं। अब किसके लिए संकेत हो रहा है? मोबाइल के लिए, साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये शब्द यूज हुआ है कि वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हर लोकेशन, हर एक्टिविटीज़ मोबाइल के माध्यम से साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच रहा है। एक दूसरा चीज़ जो इसमें लिखा है, इसको भी मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। एक फ़ोन कॉल से आपका अकाउंट खाली हो सकता है, एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल से आपको डील किया जा सकता है, एक कुरियर से आप लाखों गंवा सकते हैं, एक ईमेल से आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो ये पुस्तक लिखने वाले हमारे दोनों महानुभाव, एक तो डॉक्टर प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी हैं और दूसरे इस पुस्तक में दोनों आदमी का नाम लिखा है, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, IPS अमित दुबे, और इस पुस्तक का नाम अदृश्य जाल। दूसरी पुस्तक ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी 15-20 दिन पहले प्रकाशित हुई है और मैंने गूगल पर देखा और यूट्यूब में अमित दुबे जी को हमने स्विच यूट्यूब चैनल पर चर्चा करते हुए हमने इस पुस्तक को जब देखा तो मेरे मन में इस पुस्तक के प्रति जो है एक अलग लगाव हुआ। और मेरी बेटी जो चेन्नई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग उसने अभी इसी साल कंप्लीट की है, यूँ कहें कि मई में कंप्लीट होगा। हालांकि उसका कैंपस सिलेक्शन कई कंपनियों, नामी गिरामी कंपनियों में कई लाखों के पैकेज पर हो चुका है। उससे अक्सर हमारी साइबर क्राइम और कंप्यूटर पर बातें होती रहती हैं। उसने सजेस्ट किया और सजेस्ट करने के बाद उसी ने ऑर्डर भी कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि ये पुस्तक जो है आज ही मेरे पास पहुंची है, अमेज़ॉन से उसने ऑर्डर किया था। तो इसके बारे में डिटेल और भी चर्चाएं हम करेंगे, रोज़ कुछ न कुछ इसमें से बातें हम लोग करेंगे। और ये कहानी के माध्यम से एक उपन्यास के रूप में, एक कहानी के रूप में ये पुस्तक लिखी गई है। निश्चित रूप से ये रोचक पुस्तक होगी। साइबर के क्षेत्र में हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। कोशिश करेंगे कि एक अच्छे शब्दों में, अच्छे शब्द क्या, जो बुक में लिखा गया वह शब्द ऑलरेडी बेहतर शब्द हैं, उसके एक भावपूर्ण आवाज़ में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। पुस्तक दोनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तकें तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत से पुस्तकें हमने रख रखा है और पुस्तकों का मैं शौकीन हूँ। पर डे मुझे एक हैबिट सी हो गई है कि 1 आध घंटा कोई ना कोई पुस्तक पढ़ें, क्योंकि जीवन जो है एक सीखने का नाम है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, अपने को पूर्ण मान लेंगे, उसी दिन अपने को ख़त्म मान लीजिए।
एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। व्यक्ति जब चलता है तो गड्ढे में गिरना तो बड़ा आसान होता है, संजोग से आदमी गड्ढे में गिर सकता है, लेकिन वहीं अगर माउंटेन पर चढ़ना हो, एवरेस्ट पर चढ़ना हो, तो इत्तेफाक या संजोग से आदमी नहीं चढ़ सकता है। वहाँ के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। गड्ढे में तो बिना मेहनत के चल रहे हैं, गड्ढा आया नहीं देख पाए, संजोग हुआ गिर गए गड्ढे में, कोई उसके लिए हमको जो है इफोर्ट नहीं लगाना पड़ा, कोई एफर्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, गिर सकते हैं। लेकिन कहीं उठना हो, चढ़ना हो, निश्चित रूप से व्यक्ति की मेहनत की आवश्यकता होती है, लगन की आवश्यकता होती है, दृढ़ता की आवश्यकता होती है, एकाग्रचित्त की आवश्यकता होती है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की आवश्यकता होती है। तो आज के समय में आदमी इतना डिस्ट्रैक्ट है, इतना भटकाव है, इतने दोस्त हैं कि आदमी उन्हीं में अपना सारा समय व्यतीत कर रहा है। ज़्यादा मैं ज्ञान की बातें आप लोगों से नहीं करूँगा। जो दोस्त मुझे पसंद करते हैं मेरे चैनल को, जो चैनल का नाम पुलिस वाला ट्यूटर है, उस पर जो भी आप वीडियो पाएंगे, मैं जो पढ़ता हूँ, जो मैं सीखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा, अपने इस चैनल पर मैं डाल दूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, बाद में भी लोग मुझे याद करते रहें। हर व्यक्ति को अपनी प्रसिद्धि की लालसा होती है, ये मानव का नेचर है, तो इसी नेचर से मैं अछूता नहीं हूँ। लेकिन एक ये मेरी अभिरुचि है, मेरा इंटरेस्ट है। किसी को खेल में इंटरेस्ट आता है, किसी को गाने में इंटरेस्ट आता है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट आता है, किसी को घूमने में इंटरेस्ट आता है। सबके अलग अलग रुचियाँ, अभिरुचियाँ, इंटरेस्ट होता है। आपको अपना एक शौक़ जिंदा रखना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा है कि सिर्फ होने से कुछ नहीं होता है, अपने होने का हक अदा होना चाहिए। अगर आप जिंदा हैं तो आपको अपना जिंदा नज़र आना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। इस पुस्तक के बारे में निश्चित रूप से मैं स्वयं पहले सेल्फ स्टडी इसका करूँगा। जो कहानियाँ मुझे इसमें अच्छी लगेगी, जो क्राइम, साइबर क्राइम से रिलेटेड होगी, वो आप लोगों के बीच में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये पुस्तक पढ़ने के बाद एक चीज़ और इसमें क्लियरिटी मिली है कि जो ये अमित दुबे जी दिख रहे हैं, इनका कई चैनलों पर, टीवी चैनलों पर कार्यक्रम भी आते हैं। इस पुस्तक में लिखा है कि एक इनका डीडी नेशनल पर भी साइबर क्राइम बच के रहना रे बाबा कार्यक्रम चलता है। अमेज़न पर या हॉटस्टार पर कई पिक्चरें और कई डॉक्यूमेंट्रियाँ इनके द्वारा सच्ची कहानियों पर जो लिखी गई है उस पर बन चुके हैं। आज के समय में ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और इन्होंने, चूँकि ये कई प्रदेशों की पुलिस से जुड़े हुए भी हैं और ये विदेशों में, कई देशों में जाके साइबर से रिलेटेड जो मुकदमे थे, जो मामले थे, इन्होंने सॉल्व भी किया है। तो ये मेरी जानकारी के अनुसार बहुत ही बेहतर, प्रोफेशनल, और जो इनका नाम ही पड़ा है साइबर इन्वेस्टिगेटर, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए भी और हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी कि एक आईआईटी का छात्र जो खड़गपुर आईआईटी से बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस से, और वह पुलिस की मदद के लिए आगे आता है। और जो पुलिस के लिए नई चीज़ थी यह क्राइम, साइबर क्राइम, इसमें पुलिस को सहयोग प्रदान करता है। कौन कौन से टूल्स होने चाहिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी व्यवस्था करना और पुलिस के अधिकारियों को सपोर्ट करना। तो ज़्यादा मैं इनके बारे में प्रशंसा करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि प्रशंसा का आज ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक है कि इनकी मनपसंद पुस्तक मुझे मिल गई, जिस माध्यम से मैं चाहता था कि अपने आप को मैं अवेयर करूं और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं। तो आपने इतने लंबे समय तक हमारा वीडियो देखा, बने रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।